Good morning, students. I am Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School, Standard 12, Subject English, Unit 6, Strike Against War. We have completed 4 parts of this lesson. So today we are going to start part 5. Okay. So let's start without wasting time. Okay. हमने कहाँ तक किया था? हमने किया था कि जो वर्कर्स है वो किसी प्रकार से फ्री नहीं है। किस प्रकार से जो वो लोग मेहनत करते हैं और जो भी दूसरे देश में देखे थे कि जो राज्य वगैरह देखे थे कि पहले के समय में किस प्रकार से होता था कि जो शक्तिशाली राज्य होता था वो उससे जो कमजोर राज्य होता था उसके ऊपर हमला करके उस राज्य को अपने अपने वश में कर लेता था और उनका जो भी उन लोगों ने अपना जो भी पूंजी वगैरह जमा की थी, अभी जो भी उनके जमीन के नीचे जो भी गढ़ा होता था खजाना वगैरह वो सब खोद के सब कुछ वो लोग ले लेते थे। सारा कुछ उनका अपने आप मतलब सारा कुछ हथिया लेते थे। ये हमने देखा था। फिर क्या करते थे वो लोग? पिरामिड बनाते थे, मंदिर बनाते थे, गिरजाघर बनाते थे, लेकिन कभी भी किसी ने आजादी का कोई स्मारक बनाया नहीं है। ओके, सो हम उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से एज सिविलाइजेशन से। ओके, ध्यान दोगे आप सभी लोग। एज सिविलाइजेशन हैज ग्रोन मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे जो नागरिकता है वो और ज्यादा जटिल होती गई, द वर्कर्स हैव बिकम मोर एंड मोर इंस्लेव्ड, तो जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी है, जो मजदूर है, वो और ज्यादा से ज्यादा गुलाम होते गए। Until today they are little more than parts of the machines they operate, और आज के समय में जो मशीन वो चलाते हैं उससे ज्यादा बढ़कर वो कुछ भी नहीं है। तभी वो मशीन की जैसा मशीन है बिल्कुल उससे थोड़ा सा ही बढ़कर है और उससे ज्यादा भी ये बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, मशीन वो नहीं कर सकते। यानी अपने ये जो वर्कर्स हैं इनको मशीनों के साथ इनकी तुलना की जा रही है इस सेंटेंस में। Daily they face the dangers of railroad breach, skyscrapers, freight train, stock hold, stockyard and training at the docks। तो रोज दिन प्रतिदिन एवरीडे उन्हें क्या होता है? खतरों का सामना करना पड़ता है, चाहे रेल रोड से रिलेटेड हो, कोई ब्रिज बन रहा हो, स्काई स्क्रैपर यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, गगनचुंबी जो भी इमारतें बनती हैं उसमें काम करना हो तो उसमें भी खतरा होता है। फ्रेट ट्रेन या ट्रेन से भी जो भी सामान उतारना चढ़ाना होता है वो। स्टॉक होल्ड, स्टॉक यार्ड। ओके, तो स्टॉक यार्ड यानी जहाँ पर जो एनिमल्स को रखा जाता है टेम्पररी, उसे कहा जाता है स्टॉक यार्ड। और स्टॉक होल्ड जो बड़ी बड़ी स्टीम शिप होती है तो उसका जो बॉयलर रूम होता है उस रूम के अंदर भी उनको काम करना पड़ता है। सोचो कितना गर्म होता होगा। ट्रेनिंग एट द डॉक्स, तो जो भी जहाँ पर माल सामान उतरता है, ठीक है, तो जो घाट होता है वहाँ पर किस प्रकार से सामान को रखना है, चढ़ाना है, वो सारा उसकी तालीम दी जाती है। उसमें भी हर प्रकार से उन्हें खतरा ही झेलना पड़ता है। ऑन द रेल रोड, चाहे वो रेलवे के जो भी रास्ते बन रहे हो, पटरी वगैरह बन रही हो, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे भी काम करना पड़ता है, एंड ऑन द सी, और समुद्र पर भी काम करना होता है। हर तरह से खतरा ही खतरा वो झेलते हैं। They move the traffic and pass from land to land the precious commodities that make it possible for us to live। तो वो क्या करते हैं? ट्रैफिक को पार करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जो कीमती प्रेसियस यानी कीमती, कमोडिटीज यानी जो भी उपयोग की चीजें होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ला करके देते हैं ताकि दूसरे लोगों का जो जीवन है वो संभव हो सके। एंड व्हाट इज देयर रिवॉर्ड, और उसका उन्हें इनाम क्या मिलता है इतना सारा कुछ करने के बावजूद? अ स्कैंटी में एक तुच्छ सी पगार, ऑफन पॉवर्टी यानी फिर से गरीबी, रिसेंट टैक्स ट्रिब्यूट्स, अभी जो भी टैक्स वगैरह होते हैं उसमें टैक्स में उनको ट्रिब्यूट यानी योगदान करना पड़ता है, एंड वॉर कॉम्पनसेशन, और अगर युद्ध होता है तो उसकी भरपाई के लिए भी इनसे पैसा कॉम्पनसेशन यानी इनसे उनका योगदान लिया जाता है। The kind of preparedness the workers want is reorganization and reconstruction of their whole life। तो जो मजदूर हैं उनको किस प्रकार की तैयारी की जरूरत है कि जो भी उनके पूरा जीवन है उनको उनके पूरे जीवन को पुनः व्यवस्थित और पुनः संरचित करना है। रिकंस्ट्रक्ट यानी संरचित करना है, पुनः रचना करना है, यानी
इन्होंने पूरी जो उनकी लाइफ स्टाइल जो चल रही है, जो उनका जिस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहे हैं या काट रहे हैं, उसको उन्हें फिर से पुनः रचना करने की जरूरत है। रीऑर्गेनाइज यानी पुनः संगठित होना पड़ेगा। Such as has never been attempted by statesmen or government, और इस प्रकार का कार्य कभी भी किसी भी स्टेट्समैन ने या कोई सरकार ने किया नहीं, किसी देश के किसी व्यक्ति ने और किसी सरकार ने ये करने की कोशिश की नहीं है। The Germans found out years ago that they could not raise good soldiers in the slums, so they abolished the slums। ठीक है, तो बहुत साल पहले जर्मन्स लोगों ने ये जान लिया था कि हम स्लम्स में से जो झोपड़पट्टी है उसमें से अच्छे वर्कर्स हमें अच्छे सोल्जर, अच्छे सैनिक नहीं मिल सकते, तो उन्होंने क्या किया, जो झोपड़पट्टी है उसे ही एबोलिश कर दिया, उसे ही वहां से हटा दिया। They saw it, और उन्होंने पूरा ध्यान दिया, they saw it that all the people had at least few of the essential civilization, और उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि हमारे देश के जो भी वर्कर्स हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, जो स्लम्स में जिनको हटाया है वहाँ से, तो उनको कम से कम जीवन उपयोगी की चीजें जो जरूरी है वो उन्हें उपलब्ध होनी ही चाहिए, जैसे कि डिसेंट क्लॉथिंग यानी सही प्रकार से जो वो कपड़े वगैरह पहन सके, वो क्लीन स्ट्रीट यानी कि जो यहाँ पर वो रहते हैं वो गलियाँ बिल्कुल साफ स्वच्छ होनी चाहिए, होलसम और स्कैंटी फूड, बहुत ज़्यादा नहीं व्यवस्थित खाना, लेकिन कैसा खाना, मतलब कि जो जिसमें सारे पोषण आ जाए उस प्रकार से। प्रॉपर मेडिकल केयर यानी कि दवा की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एंड प्रॉपर सेफगार्ड्स फॉर द वर्कर्स इन देयर ऑक्यूपेशन, और जिस भी ऑक्यूपेशन में यानी जिस भी व्यवसाय में जो भी कर्मचारी काम कर रहा है तो उसकी सुरक्षा पे पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी उन्हें सुरक्षित इस प्रकार से काम करवाना चाहिए कि वो सुरक्षा के नियमों के अंदर आते हैं। That is only a small part of what should be done, ये तो बहुत ही छोटा सा भाग है जो कि किया जा सकता है। It is your business to force these reforms on the administration, तो ये आपका काम है कि जो भी प्रशासन में जो बैठे हैं उनके ऊपर आप दबाव बन डालो कि इस प्रकार का जिस प्रकार से जर्मन लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो लोग समझ पाए कि वहाँ के जो उनके लोग हैं उनको किस प्रकार से अगर सैनिक अच्छे चाहिए तो उन्हें भी सही प्रकार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, तो आपको भी आपके प्रशासन के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि हम भी उस काबिल है, हमें भी कम से कम सही तरह से कैसे हम जीवन जी सके, उस हिसाब से हमें भी सही प्रकार से कपड़े मिलने चाहिए, भोजन वगैरह उपलब्ध होना चाहिए। Let there be no more talk about what a government can or cannot do। अब इसके बारे में हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, क्योंकि सारी अथॉरिटी सरकार के हाथ में है, तो क्यों नहीं कर सकती, वो चाहे सब कुछ कर सकती है। All these things have been done by all the belligerent nation in the turmoil of war, तो जो भी जितने belligerent यानी कि जितने भी लड़ाकू जो भी देश हैं, ओके, तो जो भी युद्ध की जो भी हार हुई या फिर युद्ध में जो लोग पिघले गए, जो भी नुकसान हुआ, तो उन लोगों ने इन सब चीजों पे ध्यान पूरी तरह से दिया है, वो और दे भी रहे हैं। Every fundamental industry has been managed better by the government than the private corporation, तो जो भी फंडामेंटल जो भी मूलभूत जो भी इंडस्ट्री संस्था वगैरह चल रही है तो उसे प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा सरकार ने अच्छे से मैनेज किया है, सही तरीके से चलाया है, अभी तक हम देखते आए हैं, तो इसमें सरकार को ही हस्तक्षेप करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।